ऑनलाइन सट्टा किंग पर पुलिस का शिकंजा। अशोकनगर कोतवाली पुलिस की ऑनलाइन सट्टा के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई। यूपीआई ट्रांजैक्शन से सट्टा किंग तक पहुंची पुलिस। आगे भी हो सकते हैं बड़े खुलासे। लंबे समय से ऑनलाइन सट्टा कारोबारियों पर कार्रवाई की मांग के बाद अशोकनगर पुलिस ने आजाद खान पर मामला दर्ज किया है। दरअसल देखा जाए तो पुलिस के बताए अनुसार आजाद खान ऑनलाइन सट्टे का बड़ा नाम था और इसका सट्टे का कारोबार बहुत बड़ा था और पिछले दिनों गुना जिले में भी अशोकनगर के सट्टा माफिया का नाम आया था, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई थी। लेकिन आज अशोकनगर पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में ऑनलाइन सट्टा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी ने पिछले 5 अक्टूबर को एक ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और जिसके बाद पूछताछ से लगातार कड़ियां जुड़ती गईं और आखिरकार एक बैंक ट्रांजैक्शन के चलते पुलिस आजाद खान तक पहुंची है। दरअसल देखा जाए तो आजाद खान अशोकनगर जिले में सट्टा किंग बताया जाता है और लगातार आजाद खान के चर्चे सट्टा को लेकर बच्चे बच्चे और गली गली में सुनाई देते हैं। फिलहाल अशोकनगर पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो अशोकनगर पुलिस द्वारा आजाद खान पर किए गए मामला दर्ज के बाद अशोकनगर जिले में पुलिस की कार्रवाई की सराहना की जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी अशोकनगर पुलिस द्वारा कई इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे किए जाने वाले हैं। जुए और सट्टे पर सतत कार्रवाई चल रही है। जुए पे भी कार्रवाई की गई है, सट्टे पर भी आने के बाद ऑनलाइन सट्टे पे और फिजिकल जो चल रहा है उसके भी ये कार्रवाई की गई है। अभी एक सट्टे का प्रकरण कोतवाली में पकड़ा गया था, जिसमें कि 2 आरोपी थे। एक तो राजू था, दूसरा शमशाद था। इनके ऑनलाइन सट्टा आईडी पकड़ा गया था, इसमें ऑनलाइन सट्टा पकड़ा गया था। उसका फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमने कराया, इसमें हमारे सभी अधिकारियों ने मॉनिटर किया और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में तकनीकी जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसके अलावा बैंक के ट्रांजैक्शंस का पूरा हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन कराया। ये विगत कई दिनों से चल रहा था। उसके बाद में फिर अभी हमने ये पाया है इन्वेस्टिगेशन के पश्चात कि जो यहाँ के सट्टे के क्षेत्र में जिसका एक बड़ा नाम है आजाद नाम का जो सटोरिया है, उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है और उनके द्वारा ये करवाया जा रहा था पूरा नेटवर्क। उनसे जुड़े हुए लोग ही इसको संचालित कर रहे थे, वो इसमें आरोपी बनाया गया है और अब उससे जुड़े हुए सारे तथ्यों की जांच भी की जा रही है। ये जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था उसी में कुछ जो आरोपी पकड़े गए उनके मेमो कथन के आधार पर, तकनीकी साक्ष्य के आधार पर, बैंक ट्रांजैक्शन के डिटेल्स के आधार पर, मतलब पर्याप्त साक्ष्य हैं, उस आधार पर ये कार्रवाई की गई है। अभी ये और परीक्षण उसको किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई इसमें और भी अगर जो नाम आते हैं उनके संबंध में ये जो अभी एक का जो हमने एनालाइज किया है जिसके मेमो पे ये बात आई है सामने, उसका लगभग 3 माह में 22 से 25 लाख 3 माह में 22 से 25 लाख का ट्रांजैक्शन उनके खाते में हुआ है, जबकि उनका छोटा सा किराने विराने का दुकान है, उतना है नहीं कि उसको जस्टिफाई किया जा सके कि वो इतना बड़ा काम कर सकते थे। ऐसे और भी ट्रांजैक्शन है जिनकी कि हमने अभी मांगी हुई है जानकारी, आना शेष है, उनका फिर विश्लेषण अभी किया जाएगा। जो सर जिनके पास का ट्रांजैक्शन मिला, क्या वो खेलने वाले थे या भाईबाज थे, वो पता लगवाते थे? वो जो लगवाना हमने स्वीकार किया है कि उनके पास जो ट्रांजैक्शन आ रहा है वो सट्टे का आ रहा है, ऑनलाइन सट्टे का, और उसी को वो आगे बढ़ाते हैं। अगर इसमें लगाने वालों को अभी कुछ निकला है, कितने लोग होंगे? अभी आए हैं, वो लिस्ट है हमारे पास में जिनका ट्रांजैक्शन जिनका इनके बैंक में आया है। अब वो फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि ये पैसा कैसे आया और क्यों आया। अगर उसमें कुछ रिकॉर्डेड सट्टे वाले हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बाकी का कैसा क्या है वो चीज अभी देखी जाएगी और इसमें संलिप्तता उस प्रकार की पाई जाती है तो सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तो आजाद खान की नहीं, अभी शुरुआत में तो 2 आरोपी जो मूल थे जिनका आईडी मिला, फिर उसके बाद में फिर मासूम नाम का एक आरोपी मिला, फिर और भी दूसरे मिले, उनसे फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद में फिर ये आजाद का मिला। तो इस तरह से ये पूरी चेन